हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। ये एक लेटर जो है वो बहुत जगह अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो जा रहा है। हालांकि इसकी सत्यता मुझे लगता है आप लोगों को पता चल गई होगी, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, क्योंकि हम लोग सेशंस ही इतने ज़्यादा बनाते हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लोग हमारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं। तो लगातार कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारों को तो नहीं आए, बट फिर भी लगभग 20-25 बच्चों के मैसेज पड़े हुए हैं। और मेरा प्रयास ये रहता है कि आपके जो डाउट्स हैं उनको, मैं टीम को भी यही बोल के रखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अगर डाउट्स आ रहे हैं तो हम एक छोटा सा वीडियो बना के स्टूडेंट्स को सूचना दे देंगे। ये जो लेटर है, इसकी सत्यता, इसका जो वेरिफिकेशन है वो तो कहीं से भी नहीं हो पाया। पता नहीं कहाँ से, किस विभाग से ये जो सर्कुलर है ये जारी हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी अभी तक पता नहीं है। ये तो केवल एक इमेज है। एक्चुअल में इमेज भी यही वाली है जो आपको यहाँ नजर आ रही होगी। यही इमेज जो है वो दिख रही है, इतनी सी इमेज है। यहाँ से चीजें कटी हुई है, यहाँ से कटी हुई है, किसी ऑथेंटिक कोई साइन नहीं है। लेकिन जो चीज मैं समझ पा रहा हूं, मुझे जो लग रहा है वो क्या है, बेसिकली आप जानते हैं कि हर एक स्कूल में जब एग्जाम सेंटर अलॉट होते हैं तो सबसे पहले स्कूलों से ये पूछा जाता है कि बताओ आपके स्कूल में क्या व्यवस्था है, कितने विद्यार्थियों की बैठने की जो है वो व्यवस्था है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो सेंटर का एलोकेशन कर सके। वहां पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, सारी चीजें पूछी जाती है। जब आप यहां देखते हैं, देखिए संस्था राजकीय है अथवा निजी है, यहां लिखना होगा संस्था में कुल कितने विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। तो ये मुझे लगता है कि एक इंक्वायरी जो है वो शायद निकली होगी। ये लेटर, अभी मैं फिर से कह रहा हूं कि ये लेटर की ऑथेंटिसिटी कहीं से भी पता नहीं चली है, ना किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आया है। थोड़ा सा डाउट और ये भी हो जाता है कि सब्जेक्ट तो और भी हैं, तो इतने ही सब्जेक्ट की बात क्यों की गई है? सब्जेक्ट तो और भी हैं। डेट जो है वो आपको दिख रही होगी, डेट वही है जो डेट एक्चुअल में यहां पे दी थी। इन्होंने तो ये भी कहा था शायद कि 23 तारीख से स्टार्ट होकर एग्जाम 4-5 तक चलेंगे, और यहां तो एग्जाम जो है वो 28 को खत्म हो गए हैं। तो ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, या ये है या नहीं है, ये पता नहीं है। जीके का एग्जाम सेम डे होता है, तो सेम डे हमको दिख रहा है 23 तारीख का है, और 2 पार्ट में जीके का एग्जाम हो रहा है। ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है। और अलग अलग दिन पे ये आप देख सकते हैं, जैसे ज्योग्राफी इंग्लिश है तो एक दिन कराया जा सकता है, संस्कृत मैथ्स है एक दिन कराया जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस है ना। ये जो जीके का एग्जाम है ये 26 तारीख को है। पॉलिटिकल साइंस भी है तो अलग अलग पारी में होगा, ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग पारी में है। यहाँ भी हिंदी जो है वो सेम पारी में सुबह शाम आपको दे रखा है। फिर हिस्ट्री बायोलॉजी साथ में है, और केमिस्ट्री कॉमर्स साथ में है। देखा जाए तो कॉमर्स का एग्जाम यहाँ पे 28 जून जो है वो नजर आ रहा है। थोड़ा और आगे देखते हैं तो देखो लिखा हुआ है कौन सी पुलिस चौकी आती है, विद्यालय में बिजली पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, प्रभारी का नाम है या नहीं है। तो अगर हम इसे ऑथेंटिक मानते हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं अब शुरू हो गई है। तो जिस प्रश्न का जवाब आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्जाम तय समय पर होगा, बहुत बार बच्चों को लगता है कि सर सिलेबस तो हो गया है, थोड़ा सा एक्सटेंशन और मिल जाता तो शायद हमें सर थोड़ी सी और हेल्प मिल जाती, और सपोर्ट मिल जाता, और कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता। ये आप सभी के मन में आ रहा होगा, और मैं ये मानता हूं कि अगर आ रहा है इसका मतलब एक आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर आपने मेहनत करी है तभी ये सब चीजें आपके मन में आती है, और ऐसा नहीं है कि पढ़ने वालों के ये सब चीजें माइंड में नहीं आ रही है। 10 दिन भी अगर मिलते हैं तो 10 दिन एडिशनल ही होते हैं। और लास्ट टाइम में वैसे भी जब पढ़ाई होती है, कोई भी विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो पूरे एक्शन मोड में करता है। गाड़ी 5th गियर के टॉप गियर में गाड़ी होती है। आपका जो दिमाग है वो डबल स्पीड से काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच में आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। यह लेटर ऑथेंटिक है या नहीं मैं नहीं कह सकता, पर मैं यह कह सकता हूं कि एग्जाम होने की संभावना अगर तय समय पर 50% भी है, तो आप एज अ स्टूडेंट इस 50% को 100% मान के चलिए। आप मान के चलिए, अगर इस तरीके से प्रतिक्रिया हो रही है, अगर इस तरह के लेटर वास्तविकता में रिलीज हुए हैं, तो मुझे लगता है 100% चांस है। नहीं भी हुए हैं तो एक बार तो डेट हमारे सामने अनाउंस हो चुकी है ना कि 23 जून से आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम है वो तय समय पर होगा। बहुत कम समय बाकी है आपके पास में, लगभग 1 महीने का समय बाकी है। इस 1 महीने में आप पूरे रफ्तार के साथ में अपनी पूरी एनर्जी को झोंक दीजिए, और एक संतुलित
आहार लीजिए, एक संतुलित नींद लीजिए, वो नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो हो जाती है। और ये मान के तैयारी कीजिए कि एग्जाम आपका इसी दिन होने वाला है। अगर एडिशनल दिन मिल जाते हैं, मान लीजिए यूजीसी की नेट की जो डेट है वो क्लैश हो जाती है, किसी और रीजन से क्लैश हो जाता है, अगर क्लैश की वजह से कुछ होता है ना, तो मुझे लगता है 1 सप्ताह 10 दिन इतना ही डिले होगा। कोई बहुत सॉलिड रीजन मिल जाता है तो वो एक बात अलग हो जाती है। बाकी सभी एग्जाम तय समय पर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये भी हो जाए, या हो सकता है कि जैसे पटवार एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो मे भी शायद हो सकता है ये एग्जाम भी हो जाए। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप रिस्क लें, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो रेगुलर बेसिस पे मेरी दिन में 12 बजे जो क्लास हो रही है आप सभी के लिए फ्री है। उस सीरीज में ही अभी तक मैं 500 से ज्यादा एमसीक्यूज आपको पूरे सिलेबस पर आधारित करवा चुका हूं, आप वो अटेंड कीजिएगा। अगर आपको पढ़ने के लिए किताब की आवश्यकता है तो ये हमारी प्रीवियस ईयर बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और विद एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और ये थ्योरी किताब है, ये आप ले सकते हैं। हमारी फैकल्टीज जो है वो आप जानते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी है, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, है ना। और इन्हीं एफर्ट्स के मद्देनजर पिछली बार भी हमने टॉप रिजल्ट दिया था, इस बार भी हम डेफिनेटली देंगे, क्योंकि पिछले 1 साल से तो रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं, मेरिट पे मेरिट आ रही है। बाकी अगर आपको लगता है कि अब पढ़ाई तो हो चुकी है सर, बस अब तो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए जो सक्सेस टेस्ट सीरीज है हमारी, ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सक्सेस टेस्ट सीरीज में आपको 30 टोटल क्वालिटी टेस्ट मिलेंगे, है ना। चैप्टर वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, जिन्हें माइनर टेस्ट कहा जाता है। हर माइनर टेस्ट में भी 150 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। हर 5 माइनर टेस्ट के बाद में एक आपका सेमी मेजर टेस्ट होगा, जिसमें पांचों माइनर टेस्ट के जितने भी 20-25 टॉपिक हैं, उन सारे 20-25 टॉपिक्स का एक साथ में टेस्ट होगा, ताकि आप मेजर मेगा टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं, है ना। और 2 जून से लगातार आपके जो मेजर टेस्ट है वो चलने वाले हैं, लगातार 10 दिन चलेंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस मैं जानता हूं, मुझे लगता है बहुत जबरदस्त होने वाला है ना। तो ये जरूर आप ज्वाइन कीजिए, मुझे लगता है ये तो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। बहुत कम प्राइस में हमने अवेलेबल करवाया है, और टेस्ट होने के बाद में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं, और रिजल्ट के बाद में हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट जो है वो कर सकें। ठीक है, तो बस एक छोटा सा सेशन था आप सभी के लिए। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी जो है वो चल रही होगी। तो इसी प्रकार से पूरे जोश के साथ में तैयारी करते रहिए। हम और हमारी पूरी टीम आप सभी के साथ में है। कोई भी डाउट है कोर्स से संबंधित, इस नंबर पर कॉल करेंगे। ऑलरेडी आप हमारे यूजर्स हैं, है ना, हमारे परिवार के सदस्य हैं, और एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल समस्या को फेस कर रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें कॉल करेंगे। बाकी टेलीग्राम पे रेगुलर बेसिस पे टीम आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाल रही है, आप वो भी देखते रहिए। और रेगुलर बेसिस पे हमने जो वीडियोस बनाते रहते हैं आपके लिए, अगर उनका लाभ रहते हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहेगी। मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।